ये जो आरोप था, सिंडिकेट का आरोप था, या साथ ही साथ महिला सुरक्षा का सवाल था, और बीजेपी ने कम से कम 2 ऐसे मुद्दों को, चाहे वो संदेश खाली का सवाल हो या फिर आर्जिकल का सवाल हो, पूरी तरीके से उस पर एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जिसकी वजह से न केवल बंगाल के अंदर बल्कि बंगाल के बाहर भी ये परसेप्शन बना कि महिलाएं जो है पश्चिम बंगाल के अंदर सुरक्षित नहीं है, जबकि हकीकत कुछ और। बहुत सारे ऐसे राज्य। ठीक है आशुतोष जी, एक बार आपको टोक रही हूँ। एक बार खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की है, राहुल गांधी ने बात की है एमके स्टालिन से। अब जब चिड़िया चुग गई खेल तो फिर बात करने से क्या होगा? सवाल यही है ना कि ममता बनर्जी पर प्रहार किया था ना राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रही है उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। अगर मिलकर लड़ते तो क्या बंगाल में बीजेपी को टक्कर दे सकते थे? कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तरफ वोट टीएमसी को जा रहा था, और ये बताते हुए कि इस वक्त खबर ये आई है राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से और साथ ही एमके स्टालिन पर, क्या अब बीजेपी पर और भी प्रहार होगा? क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बढ़ चढ़ कर राहुल गांधी उठाते रहे हैं, और क्या इसी के लिए वो सहयोग मांगेंगे इन तमाम जगहों पर? लेकिन केरल से अच्छी खबर यूडीएफ के लिए आती हुई दिख रही है, और राहुल गांधी ने एमके स्टालिन जो कि आउट गोइंग अब चीफ मिनिस्टर हो गए तमिलनाडु के, वहां पर उन्होंने बात की है, और ममता बनर्जी से उन्होंने पश्चिम बंगाल में बात की है। सुरक्षा के इंतजाम इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री आ सकते हैं। एक बार बीजेपी के जो ये झंडे यहाँ पर लहराए जा रहे हैं वो दिखा दीजिए, क्योंकि इससे आप समझेंगे किस तरह का जोश है और किस तरह का उत्साह इस वक्त दिख रहा है। मतलब अलग अलग चेहरे, अलग अलग पेंटिंग करके और हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो जोश यहाँ कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। इधर प्लाकार्ड भी उन्होंने लिया हुआ है, दिखा दीजिए। इधर भी प्लाकार्ड का लिया हुआ, प्रधानमंत्री का दे रहे, हम पब्लिक को दे रहे, बंगाल की पब्लिक को दे रहे, संजीव की पब्लिक को दे रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रही है? बहुत मैं सोच रही हूँ कि हमारी बीजेपी आ गई बंगाल में और ममता जी का खेला खत्म हो गया। ममता जी का खेला खत्म हो गया, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सुधांशु जी, क्योंकि बीजेपी कह रही थी खेला हो गए। पिछली बार ये गाना सबसे ज्यादा बंगाल में गूंजा था। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी क्या पिछले बार उसने ड्रामा करा था, पैर में चोट लगा के झूठा आरोप करके खेला फेल गई थी। इस बार खेला फेल हो गया। पिछला ड्रामा क्या था? पैर पे चोट लगा के जो ड्रामा किया था बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो आप समझ सकते हैं ये क्या कहेंगे। लेकिन उनको चोट लगी थी और उनका प्लास्टर हुआ था, उसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग इसको सत्य की जीत बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यही दिलचस्प है सुधांशु जी, खेला होने से खेला शेष है करते हुए बीजेपी आगे बढ़ी, और इस बार मतलब अब तो 205 का नंबर दिख रहा है। ये आप लोगों ने भी कल्पना की थी क्या इसकी, सुधांशु जी? जी निश्चित रूप से जिस प्रकार का जनादेश दिख रहा है, हम लोगों ने जो सोचा था उससे लगता है थोड़ा बेहतर ही होकर आ रहा है। 2 तिहाई बहुमत हम लोग विचार कर रहे थे, और डबल सेंचुरी लगी है पश्चिम बंगाल में, और सेंचुरी लगभग आप पहुंच रहे हैं आसाम में। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यह भी समझिए कि एक प्रकार से खेला तो बहुत खतरनाक खेला जा रहा है इस पूर्वोत्तर और पूर्व के इस पूरे हिस्से में, और एक ऐतिहासिक परिवर्तन है अजरा। इस पर 30 साल राज किया कांग्रेस ने, 34 साल राज किया कम्युनिस्टों ने, और 15 साल राज किया तृणमूल ने। यानी ये जो विदेशी प्रभाव वाली पार्टियां थी, कम्युनिस्ट ओरिजिनली विदेश की पार्टी, और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दो तरह पार्टी। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद के दोनों स्वर वंदे मातरम और जनगण मन देने वाली बंग भूमि से पहली बार एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ रही है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, न विचार में, न व्यवहार में, न प्रेरणा में, न कार्यशैली में। तो हम क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है सुधांशु जी, आपको रोक रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 6:30 बजे का वक्त दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम है, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री इस वक्त पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं कुछ ही देर में, मुझे लगता है। और आप बता भी रहे थे कि कैसे सुधांशु जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ कई बार गए, वहाँ पर उन्होंने भी काफी प्रचार किया, अलग जगहों पर रैलियां की, रोड शोज किए, और लोगों से एक संपर्क साधा। जिस तरह की पहल, जिस तरह की कोशिश बीजेपी ने, जिस तरह की ताकत बंगाल में इस बार झोंकी है, हालांकि पिछले बार से ही अगर आप देखें तो
बहुत बड़ा ट्रांजिशन था 3 से 70 तक पहुंचना। और फिर सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, दिखाइए सुधांशु जी, जल्दी से बताइए। देखिए, मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि राजनाथ सिंह जी ने 2014 में ये बताया था कि मोदी जी ने उसी समय विचार कर लिया था और जो संघर्ष किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम तो उस विचार को मानते हैं जहां हम कहीं माने ही नहीं जाते थे। आसाम में 2011 में हमारी 3-4 सीटें थी और वहां दोनों राज्यों में हमारी सरकार ये दर्शाता है कि बहुमत क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराओं में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया युग, नया इतिहास और भारत की राजनीति में नया युगांतर स्थापित कर दिया है। और अब हम कह सकते हैं, किसी जमाने में इसको उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज पूर्व में भी हम हैं। केरल में भले हमारी सरकार नहीं बनी है, तिरुवनंतपुरम में इस बार हमने सरकार बनाई है और अगली बार आप देखिएगा केरल में महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि इस बार पक्का समझ लीजिए यूडीएफ की सरकार बनी है, इसमें ड्राइविंग फोर्स में मुस्लिम लीग होगी और ये वही मुस्लिम लीग है जितना द्वारा बनाई गई। आज कांग्रेस उसके साथ उनके सरकार चलाएगी और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इस ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मडगांव प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। तो यही चेहरा बदल कर मुस्लिम लीग आई है और आप देखिएगा, हमें इस बात की आशंका है कि कहीं केरल में भी वही परिस्थितियां न उत्पन्न हो जो बंगाल में हमें देखने को मिली।